बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ लो बस, इन्हें इन्हें सबको मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है, सिद्ध करो, शो दैट massless particle can exist only if they move with the speed of light and their energy E and momentum P must be related as E equal to PC। इससे पहले एक मिनट, massless particle, एक मिनट, ये बेटा डेरिवेट पहले मुझे थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, massless particle क्या होता है, तो दूसरे वाली स्लाइड पे आ जाओ। ये एक मिनट पहले रुक जाओ, तुम लोगों की मैं अटेंडेंस को ले लूँ। आ जाओ, अब आप इसे समझो, मासलेस पार्टिकल क्या होता है। तो मासलेस पार्टिकल क्या होता है बेटा, जिस पार्टिकल, जो पार्टिकल रेस्ट अवस्था में जीरो मास रखता है, ठीक है, उसको मासलेस पार्टिकल कहते हैं। कौन सी अवस्था में, रेस्ट अवस्था में। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इन्हें भी रेस्ट पर मान लूं तो भी इनका मास जीरो नहीं होता, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसी तरह उसका होता है 1.67 10⁻27। तो ये वो पार्टिकल नहीं है, ये कोई खास प्रकार के पार्टिकल हैं जिनको अगर मैं रेस्ट पर मान लूं तो इनका रेस्ट मास जीरो होता है। लेकिन जब ये पार्टिकल प्रकाश की गति से चलते हैं तो इनके पास मास होता है जिसे रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। और ये मास वो तब तक रखते हैं जब तक वो मोशन में होते हैं। ठीक है, तो जब वो मोशन में रहेंगे उनके पास मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। और जब वो रेस्ट पर आ जाएं, ये मान लिया जाए कि वो रेस्ट पर है, तो उनका मास जो है वो जीरो होता है। नो, इसमें एक है कि हम कैसे इस बात को माने कि इन पार्टिकल के पास मास होता है। ठीक है, उसको आप एक ऐसे ऐसे एक समझ लो कि मान लो मैंने एक बर्तन लिया, ठीक, उस बर्तन के अंदर सपोज ये लाइट रेडिएशन कोई मैंने ट्रैप कर लिया, मान लो गैस ट्रैप नहीं करी, लाइट का रेडिएशन ट्रैप कर रखा है एक बर्तन के अंदर। तो लाइट रेडिएशन मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, मासलेस पार्टिकल, ये उसमें ट्रैप हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो मासलेस पार्टिकल होंगे, ये लाइट का जो जो कंटेनर होगा उसकी दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे। ठीक, तो जब प्रेशर लगा रही है कोई वस्तु, तो इसका मतलब है कि उसकी दीवारों पर ये चीज, ये फोर्स लगा रही है। क्योंकि ये चीज वैज्ञानिकों ने पाई है कि जब किसी लाइट रेडिएशन को हम किसी बर्तन में ट्रैप कर लेते हैं, तो जो वो प्रेशर लगाता है उस बर्तन पे, ठीक है, वो वो जो प्रेशर होता है वो उस रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में वो कितनी एनर्जी लिए है उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रेशर तो कोई लाइट रेडिएशन बर्तन में लगाता है। ठीक, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड है। तो जब प्रेशर लगा रहा है तो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया जो है वो प्रेशर होता है, ऐसे समझो आप। अब एक बात को समझो, अगर फोर्स लगा रहा है रेडिएशन कंटेनर की वॉल्स पर, तो इसका ये मतलब है कि मोमेंटम है। ठीक है, उस रेडिएशन में मोमेंटम है, क्योंकि आप जानते हो स्कूल से कि फोर्स जो होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यानी कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको फोर्स कहते हैं। तो जब फोर्स है भाई, तो मोमेंटम है। ठीक है, अब जब मोमेंटम है तो इसका मतलब मास है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आ रही आवाज समझ में? तो इसीलिए यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ये जो मासलेस पार्टिकल, जिन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि एक से पार्टिकल जिनका रेस्ट मास जीरो होता है, जब ये चलते हैं, ठीक, तो उस समय इनके इनकी इनके पास रिलेटिविस्टिक मास होता है।
ठीक, तो इस बात से हमने ये चीज प्रूव करी। अब इसमें आप जो है ये जो मैं ये लिखा है, ठीक है, तो हम अभी पीछे प्रूव करके आए हैं कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है वो E बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होती है। ये जस्ट अभी हमने प्रूव किया है पिछले वाले डेरिवेशन में। तो बेटा मासलेस पार्टिकल के लिए एम नॉट को आप 0 रख दो इसी एक्सप्रेशन में, ठीक। तो ये E बराबर पी सी हो गया एम नॉट 0 रखते ही। तो P को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P बराबर E अपॉन सी, ऐसा कर लो। तो अगर E एम सी स्क्वायर है तो एम सी स्क्वायर अपॉन सी कितना हो गया, P बराबर एम सी। P बराबर एम सी हो गया। नो P क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम अगर मास इंटू वेलोसिटी आ रहा है तो यहां से ये सिद्ध होता है कि ये सारे पार्टिकल प्रकाश की गति के बराबर चलते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज से प्रूव होता है। ये लिख लो आप इसकी डेफिनेशन। सर ये पीछे का डेरिवेशन नहीं लिखा भी। बेटा ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए फिगर बनाई थी, जो क्लास में चित्रसानी बनाता था ये उसका है। तुम इसे बनाना चाहो बना लो, ना बनाना चाहो कोई बात नहीं, ठीक है। अगले वाला जो डेफिनेशन ठीक है तो सर आप जो बताओ। डेरिवेशन है वो जरूर लिखते रहो सबके। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ठीक बताया, है ठीक है। ठीक ये है वो पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, सर। जब चलता है तो मास होता है, जिसे रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा लिख लो। ये सेक्शन ए में आ सकती है, मासलेस पार्टिकल क्या है। Massless particles are those particles which have zero rest mass. But when these particles move with the velocity of light, they have a relativistic mass which will exist so long these particles are in motion. तो कहने की कोई बात है कि जब इन पार्टिकल को हम रेस्ट पर मानते हैं तो इनका मास 0 होता है, और जब ये प्रकाश की गति से चलते हैं, ये अभी हमने सिद्ध भी कर दिया कि प्रकाश की गति से कैसे चल रहे हैं, ठीक, तो इनके पास मास होता है जिसे रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जो कि तब तक होता है जब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे फोटोन, ग्रेविटोन, ये इसके दो उदाहरण हैं। तो अगर कोई मासलेस पार्टिकल आपसे पूछे तो मासलेस पार्टिकल फोटोन होता है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो पुलकित त्यागी। पुलकित त्यागी बताइए, कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, ये गलती से हो गया था। अच्छा, कुछ पूछना हो तो बताओ। अब ये इसमें इतना हो गया, अब इसका कुछ लिखना है, इसका डेरिवेशन भी है थोड़ा सा। हो गया, ये डेफिनेशन होगी इसकी। सर ये तो यस लिख लिया है सर। तो। लिख लिया ना। यस सर। इसके आगे स्लाइड में कुछ नहीं है। अब ये वाली स्लाइड में आते हैं, दूसरे वाली ये लॉन्ग वाली। इसमें अब आप इस पे आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, कुछ स्टूडेंट बढ़ा आ रहा है। ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इसको ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। इससे स्टार्ट करो, लेट ई से। लेट ई इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ऐसे शुरू करो। ये लॉन्ग में भी अगर आएगा तो फिर हमें थोड़ा सा करना होगा। लिखो, लेट ई इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल। मान लीजिए इस मासलेस पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक एनर्जी ई है,
तो अभी जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा उससे हमने ई को रख दिया अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। नाउ मासलेस पार्टिकल के लिए रेस्ट मास एम नॉट को 0 कर लो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये ई हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी सी। बेटा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो गया P बराबर E अपॉन सी। तो E की वैल्यू आप mc स्क्वायर रखो, क्योंकि E जो है ना दोनों तरह से एक्सप्रेस होती है। रिलेटिविस्टिक मास में तो ये mc स्क्वायर होती है और रेस्ट मास में ये वाला फॉर्मूला लगता है ऊपर वाला P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो आपने इसे mc स्क्वायर में रखा, C से C कैंसिल हो गया, mc आ गया। अब मोमेंटम mc आ रहा है। तुम जानते हो मोमेंटम मास इनटू गति होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी यहां से प्रूव हो रही है कि इस मासलेस पार्टिकल की कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इसको यहां से ये प्रूव हो रहा है विच प्रूव दैट मासलेस पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये अगर यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन आए ना कि मासलेस पार्टिकल सिर्फ करो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है, तो आप ये वाला स्टेप दिखा देंगे। रिलेटिविस्टिक एनर्जी को रखो, मासलेस पार्टिकल के एम नोट को 0 रखो, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालो, उसे mc प्रूव करो और उससे फिर कह दो कि ये प्रूव होता है कि इसकी गति c है। ऐसे करेंगे इसको। अब ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को हमने एक फॉर्मूला बनाया P बराबर E अपॉन सी। ठीक है, तो बेटा ये E अपॉन सी ये एक फॉर्मूला है जो आप जो है इसमें न्यूमेरिकल में लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि जब मासलेस पार्टिकल का न्यूमेरिकल आएगा ना तो मोमेंटम mv नहीं लगाना, mv वाला फॉर्मूला लगता है जो मासलेस पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका लगेगा E अपॉन सी। तो इस बात को न्यूमेरिकल में बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ग्रेटर नहीं चल सकता, लेकिन मासलेस पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है, इसलिए चल रहा है। तो mv वाला फॉर्मूला दूसरों में लगेगा, इसमें लगेगा E अपॉन सी। तो बेटा हमने E को एस सी अपॉन लेमडा कर दिया। एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं स्कूल से ही, एस सी अपॉन लेमडा होता है। सी से सी कैंसिल हो गया, एच अपॉन लेमडा आ गया। नाउ मान लीजिए इस मासलेस पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास जो है वो m है। तो मोमेंटम हमने अभी ऊपर निकाला P बराबर E अपॉन सी। तो इस मोमेंटम को मैं mc लिख सकता हूँ, अभी मैंने ऊपर प्रूव किया है P बराबर mc। ठीक है, तो P की जगह mc रख दिया, तो mc बराबर E अपॉन सी। तो यहाँ से m बराबर E अपॉन सी स्क्वायर आ गया, एक ये फॉर्मूला बन गया। इसे भी बॉक्स में बंद कर लो, दो फॉर्मूले बन गए तुम्हारे पास। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है E अपॉन सी, E है रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल, और रिलेटिविस्टिक मास होता है मासलेस पार्टिकल का E अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर न्यूमेरिकल में रिलेटिविस्टिक मास मासलेस पार्टिकल का पूछा है तो m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वो फॉर्मूला उन पे लगता है जो मासलेस पार्टिकल नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो रिलेटिविस्टिक मास होता है वो E अपॉन सी स्क्वायर होता है। कर लिया हो तो आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने डिफरेंस लिखा था, यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा वो। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार।
ये बेटा हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स का एक कंपैरिजन लिखा है। ये एग्जाम में नहीं आता है, केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो बना लो। वैसे आज का सेशन पूरा हो गया, लेकिन इसे बनाना चाहो तो बना लो। कि देखो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में रिलेटिविस्टिक फोर्स होती है, ठीक है, जो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा dp बाई dt। इसे मैं कभी भी F इजिकल टू एम में नहीं लिख सकता, क्योंकि F इजिकल टू एम में m कांस्टेंट होता है, जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में m जो है वो चेंजिंग है। तो इसे मैं हमेशा dp बाई dt लिखूंगा, जिसे मैं d बाई dt m भी कहूंगा, जहां पे m और v दोनों टाइम के फंक्शन है। तो ये बात आपकी 11th एंड 12th से अलग है, क्योंकि उसमें तुम केवल वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन कहते हो, जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आप मास और वेलोसिटी दोनों को कहते हो। तो यही चीज न्यूटनियन मैकेनिक्स में देखो। न्यूटनियन मैकेनिक्स में फोर्स जो है F इजिकल टू एम में हो गया, तो m dv बाई dt हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है वो mv होगा, ठीक है। ये m जो है रिलेटिविस्टिक मास है। तो इसे मैंने रेस्ट मास में अगर चेंज किया तो ये हो गया m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जबकि न्यूटनियन मैकेनिक्स में जो मोमेंटम होता है वो mv होता है, लेकिन ये m रेस्ट मास होता है। तो देखो फर्क। तीसरा फर्क है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो k बराबर m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होती है, जबकि न्यूटनियन मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो आज से हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगाना है हमें, वो स्कूल में रह गई, क्योंकि ये सब बातें होती हैं जब v मच लेस देन c होता है, और यहाँ v टेंड टू c होता है। तो इसी k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। चौथा डिफरेंस, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है, जहाँ m जो है मेरा रिलेटिविस्टिक मास है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बराबर एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रेस्ट मास में जब चेंज करूंगा। जबकि न्यूटनियन मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो एम नॉट सी स्क्वायर होती है। ये एम नॉट है रेस्ट मास, वही 11th एंड 12th वाला, ठीक है, जो कि कोई बॉडी रखती है जब उसकी गति वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम होती है। किसी की कोई चीज छूट रही हो, कोई स्लाइड रह रही हो तो मुझसे फिर लिखवाओ। ये बस यहीं तक था हमारा। कोई स्लाइड अगर रह गई हो तो उसे फिर से मैं शो करूं। 5 मिनट का टाइम है अभी हमारे पास, 40 मिनट लेता है ये जूम, 35 मिनट हो गए। तो अगर कुछ कोई स्लाइड रह रही है तो उसको पूछो, मैं उसको फिर दिखाऊं। हो गया, ये हटा लूं? बोल क्यों नहीं रहे, हटा लूं इसको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड हो गई। लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख लो भाई। क्वेश्चन ये ऐसे आता है यूनिवर्सिटी में, अगर टाइम है तो। ये है क्वेश्चन, शो दैट massless particle can exist only if they move with the speed of light and their energy E and momentum P must be related as E equal to PC। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में मासलेस जो भी हमने सब किया उसमें ये हमें सिद्ध करना है, हमने कराना। और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम रिलेटिविस्टिक मास के दो फार्मूले निकाले, तो वही है इसका आंसर। तो बेटा मासलेस पार्टिकल के केस में थोड़ा सावधान रहना है न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसमें m का फॉर्मूला m नॉट अपॉन अंडर रूट वाला नहीं लगता है, इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला mv वाला नहीं लगता है। इस दो बातों को जरा ध्यान से करना अगर न्यूमेरिकल आता है। फोटोन और प्रोटॉन में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। प्रोटॉन मासलेस नहीं होता है, फोटोन मासलेस होता है। तो जरा देख लेना न्यूमेरिकल में कौन सा दिया है पार्टिकल, अगर रिलेटिविस्टिक मास पूछे। हाँ, कुछ कह रहे हो, पूछो। सर ग्रुप में एक आधा न्यूमेरिकल डाल दियो। हाँ, न्यूमेरिकल का दिन रहेगा वेडनेसडे 2 बजे से 3 बजे के बीच में।
ठीक है। और जो ठीक है सर। जो तुम्हें टेस्ट वगैरह कुछ करने असाइनमेंट वो गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक तो है भाई सर। आज के लिए ये यूनिट फर्स्ट जो है ये खत्म हो गया है। यूनिट फर्स्ट में आपने पूरा कर लिया है। कल से यूनिट सेकंड शुरू, कल से नहीं, जब भी अब हमारा अगला दिन होगा बुधवार, उसमें यूनिट सेकंड शुरू करा जाएगा। ठीक है। सैटरडे संडे में मैं टेस्ट डाल दूंगा, पहले यूनिट का असाइनमेंट और टेस्ट गूगल क्लासरूम में सभी बच्चे उसे करके मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। ठीक है सर। और ये सबको करना है। मेरे पास आप सबकी ईमेल है, मैं ईमेल से इनविटेशन भेजूंगा, उसको सब ज्वाइन करने हैं गूगल क्लासरूम को, और वो टेस्ट और असाइनमेंट करके मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे, क्योंकि अब अगली क्लास बुध में होगी तो हमारे पास काफी टाइम है, और बुध में मैं सेकेंड यूनिट शुरू करूंगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये हमारा इतना ही था। ठीक है, अब हम इसको लीव कर सकते हैं। तो आप लोगों की मैंने अटेंडेंस ले ली है, और ये कल वाले से ज़्यादा बेहतर लगा होगा आपको, इसमें ज़्यादा साफ स्लाइड बनाई है, बस ऐसी ही स्लाइड मैंने बना रखी है, आपको ऐसी ही दिखेंगी। ठीक है, थोड़ा हम समझेंगे भी, थोड़ा लिखेंगे भी, और थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे जो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ सर गया आज बढ़िया। तो सारा? ठीक है, यस सर। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ फिर। ठीक है, आप ठीक है सर। चले जाएं, अब ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, स्टॉप शेयर।